हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। सापेक्ष गति चल रही है। आज चोर पुलिस वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, और उसके बाद ये जो सेक्शन है ये बोर्ड लेवल तक आपका फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम इसकी कुछ एक्सक्लूसिव क्लासेस लेकर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे। अगर आपने मोमेंटम बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बैच में आपको एक्सक्लूसिव क्लासेस मिलती हैं, अच्छी अच्छी शीट्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि आप एक टॉपिक को इस तरह से पढ़ सको कि आईआईटी जेईई और नीट के अंदर भी अगर उससे सवाल आए तो वो सवाल आपसे अच्छे से हल हो जाए। सापेक्ष गति को हम शायद ये तीसरा लेक्चर है, राइट, पार्ट 3 है इसका। काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आपको अब इसकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो आज हम थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस लिए थे, आज थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाएंगे अपन, ताकि आपको मजा आ जाए और प्रश्न करने में आपको एक अलग सा फील आए। और मैं एक काम करूंगा, आज जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना अभी, उसको दो तरह से करवाऊंगा। एक तो मेथड नंबर 1 होगा जिसमें हम ट्रेडिशनल वे फॉलो करेंगे, सापेक्ष गति से हल नहीं करेंगे, उसको सामान्य रूप से हल करेंगे। और एक होगा मेथड नंबर 2 जिसके अंदर हम सापेक्ष गति वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आएगा। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेडिंग लगाएं रिलेटिव मोशन पार्ट 3, और प्रश्न आपकी नजरों के सामने ये रहा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति आगे भाग रहा है, या एक समझ लीजिए एक कार है, ये कार है, ये कार आपके चोर की कार है। चोर पुलिस का गेम शुरू हो चुका है। ये आपकी चोर की गाड़ी है और चोर आगे भाग रहा है, चोर के पीछे पुलिस भाग रही है। चोर भाग रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से, पुलिस भाग रही है 20 मीटर प्रति सेकंड से, और जिस समय हम बात कर रहे हैं इनके बीच की दूरी 100 मीटर है। अब आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी देर बाद चोर जो है वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुलिस जो है वो चोर को कितने समय पश्चात पकड़ लेगी। मतलब टाइम बताना है आपको, जिस टाइम के ऊपर आपका जो चोर है वो पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। इनको कहा जाता है चोर पुलिस समस्याएं, चोर पुलिस प्रॉब्लम। इसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन है। फ्लेवर नंबर 1 आपके सामने है, जब दोनों एक समान वेग से चल रहे हैं, त्वरण दोनों का ही 0 है, इसका त्वरण भी 0 है, इसका त्वरण भी 0 है। एक बच्चे ने तो सत्यम बोले, क्या हाल है सर, बहुत ही बढ़िया हाल है, मजा ही आ गया। सब बच्चे पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं, आज पहली बार किसी बच्चे ने पूछा सर आपके हाल कैसे हैं। क्या बात है, मजा ही आ गया। बहुत अच्छे हूं मैं, बढ़िया हूं एकदम। मेथड नंबर 1 में हम ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हैं। ध्यान से देखिए, आपकी पुलिस के लिए सिंबल P यूज कर रहा हूं, चोर के लिए सिंबल C यूज कर रहा हूं। चोर आपका चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और आपकी पुलिस चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 है। अब हम ये बोल रहे हैं कि यार सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करके चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं, इसको हल कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि आपकी जो पुलिस है वो चोर को T समय पश्चात पकड़ लेगी। मतलब T समय पश्चात चोर और पुलिस एक ही जगह होंगे। T समय पश्चात चोर और पुलिस एक ही जगह होंगे, ये बात तो मानते हो। T समय पश्चात चोर और पुलिस एक ही जगह होंगे, ये बात तो मानते हो। अब दिमाग लगाओ, T समय में चोर कितना चल लेगा और T समय में पुलिस कितना चल लेगी, और उन दोनों को बराबर कर देंगे। बात खत्म। करें शुरू। चलो ध्यान दीजिए। मान लिया कि आपका जो चोर है वो चल रहा है। अब उसके लिए अपन यूज करेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? चाल इंटू समय। ये 10 सेकंड में, अब देखो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, T समय में कितनी दूरी तय कर लेगा?
10t। उतनी ही दूरी तय करनी है जितने समय में इसने यहां से यहां तक की दूरी तय करी है, इसको भी उसके हिसाब से ही दूरी तय करनी है। तो ये कितनी कर रहा है, 100 तो चलना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लस को भी दोनों को यहीं पहुंचना है ना, प्लस 20 की स्पीड से चल रहा है, समय इसके पास t है, टाइम तो उतना ही है, 20 × t। क्या ये लॉजिक समझने में किसी को दिक्कत हुई कि भाई आपके इस चाल से चलने पर उसने कितनी दूरी तय करी, 10t। सही बात है, उतनी ही दूरी आपकी पुलिस को तय करनी पड़ेगी, सेम समय पे पहुंचना है। तो अब पुलिस सेम समय पे पहुंचना चाहती है तो पुलिस को 100 तो चलना पड़ेगा पहले यहां तक आने के लिए, और उसके बाद उसको आगे जाना पड़ेगा। तो आप समझें कि पुलिस कितना चल रही है, 100 तो है ही, साथ में 20 की स्पीड से और चल रही है t समय तक। तो 100 + 20, 100 प्लस आपका 10t। बताइए, इसमें एक गड़बड़ कर दी अपन ने, हाँ एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। 10t बराबर 100 + 20t नहीं होगा, छोटी सी मिस्टेक, इतनी सी गलती, बहुत सिंपल है। 20 की स्पीड से चल रही है पुलिस, तो t समय में कितना चल लेगी, 20t। वही मैं एग्जैक्टली देख रहा था, 20 की स्पीड से अगर आपकी पुलिस चल रही है तो कितनी चल लेगी, 20 × t। ये 20t, और चोर कितना चल लेगा, 10 की स्पीड चल रहा है, तो t समय में आपका चोर चलेगा 10 × t। तो अगर आपका ये 20t मतलब पुलिस ने जितनी दूरी तय करी यहां से यहां तक की, अगर वो बराबर हो जाए 100 + 10t के, तब जाकर के हम कहेंगे कि आपके चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है। गलत कर लिया था अपन स्टार्टिंग में, वैल्यूज लेने में गड़बड़ हो गई थी 10 20 की, बाकी बात सेम ही है। एक बार फिर समझ लो बेटा, मुश्किल चीज नहीं है। आपकी पुलिस यहां पर है, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, आपका चोर यहां पर है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। हमें पता लगाना है कि कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा। तो हमने मान लिया कि t समय पश्चात पकड़ा जाएगा। तो t समय में चोर कितना चल लेगा, 10 × t, दूरी बराबर 4 × समय, 4 × समय, तो चोर कितना चल लेगा, 10 × t के बराबर चल लेगा। पुलिस कितना चलेगी उसी समय में, पुलिस का वेग 20 है, तो 20 × t। तो पुलिस और चोर के बीच में दूरी कितनी है, 100 है, दे रखा है क्वेश्चन ने। तो पुलिस को भी यहां से वहां होना है और चोर को भी वहां से वहां होना है t समय पश्चात, तभी हम बोलेंगे कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। मतलब साफ साफ दिख रहा है, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी यहां से यहां तक की जो है वो बराबर होनी चाहिए दिस प्लस दिस के, तभी दोनों एक जगह पे होंगे। तो 20t किसके बराबर होगा, 100 + 10t के। अब इधर आ जाएगा तो 10t = 100 हो गया, मतलब t = आ गया आपका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद जो आपकी पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। बिलीव लाइव स्टडी कह रहे थे इक्वेशन रॉन्ग है, इक्वेशन रॉन्ग नहीं थी, इक्वेशन एकदम सही थी। मेरे को बस स्पीड में कंफ्यूजन हो गया था 10 और 20 में, मैंने चोर की स्पीड को 10 लेकर के गड़बड़ कर दी थी, इसीलिए वो इक्वेशन पहले वाली अलग बन गई थी। लॉजिक वही लग रहा था, लॉजिक में कोई गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ थी माइंड में इल्यूजन हो गया था कि इसकी स्पीड 20 है उसकी 10 है, उस हिसाब से फॉर्मूला बन रहा। कर दिया रिपीट वापस मैंने, सही है, बताओ आ गया, बहुत अच्छे। अब इसी क्वेश्चन को एक काम करते हैं, एक दूसरी अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलेंगे सापेक्ष गति वाली अप्रोच। रिलेटिव मोशन वाली अप्रोच से करते हैं, बहुत सिंपल है उससे भी। पुलिस आपकी ये रही, पुलिस की स्पीड कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड सीधे हाथ की तरफ। चोर की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड सीधे हाथ की तरफ। इनके बीच में दूरी कितनी है, अभी s कितनी दूरी है, 100 मीटर। इनके बीच में जो दूरी है ना, अब आपको मैं एक गोल्डन पॉइंट बता रहा हूं जिसको आप बुलेट पॉइंट के रूप में याद रख सकते हो। वो बुलेट पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है ना, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करती। जो सापेक्ष दूरी है
निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। लिख लो इसको, जब क्वेश्चंस में आप अप्लाई करोगे, जब फॉर्मूला में अप्लाई करोगे तो बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी इसको लेकर के। फिलहाल याद रखें कि सापेक्ष दूरी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब क्या है, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाते समय सापेक्ष दूरी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही की वही रहेगी बिना किसी दिक्कत के। तो एक तरह से देखा जाए कि पुलिस, और अब इसको अपन सापेक्ष गति के फॉर्मेट में करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग अलग तरह से लगाना पड़ता है। हम ये बोलते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा चोर रेस्ट पर है, रुक गया है हमारा चोर, और अब पुलिस उसको पकड़ने के लिए जा रही है। तो हमारे चोर को हम रुका हुआ मानेंगे, वापस समझना, हमारे चोर को हम रुका हुआ मानेंगे और हम ये बोलेंगे कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए जा रही है। तो पुलिस उसको जब पकड़ने जा रही होगी तो पुलिस को कितना दूरी तय करनी पड़ेगी? 100 मीटर। अगर हम चोर को यहीं पे रोक दें तो चोर को यहां पे रोकते ही पुलिस को कितनी दूरी तय करके चोर के पास पहुंचना है? 100 मीटर। इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सापेक्ष दूरी 100 मीटर। अगर चोर को रोक दिया जाए, चोर को रोक करके हम पुलिस को समझें तो पुलिस का वेग कितना होगा? VPC, पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष। किसी की भी सापेक्ष जब आप लिखते हो ना तो उसका यही मतलब होता है कि दूसरे वाले को आपने रोक दिया। कनेक्शन कट गया, बोलो कुछ किया था क्या? हो गया ना, ठीक। हाँ जी, कट गया था कनेक्शन, वापस बढ़ाना पड़ेगा क्या? वापस सुनो चलो। अगर आप, अभी मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए छप जाए। पुलिस जो है वो आगे आ रही है 20 मीटर प्रति सेकंड से, चोर आपका आगे जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड से। अब मैं आपसे बोलूं कि इस प्रश्न को हल करना है रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो अगर आप चोर को रोक देते हो, चोर की स्पीड को 0 कर देते हो, तो पुलिस को कितनी दूरी तय करनी है? 100 मीटर। बस। अगर चोर अपनी जगह पर रुक जाए, वापस समझो, अगर चोर अपनी जगह पर रुक जाए, अभी चोर 10 से भाग रहा है तो पुलिस 20 से भाग रही। अभी हम बोल रहे हैं कि चोर अपनी जगह पर रुक चुका है, चोर की स्पीड 0 हो गई, तो अब पुलिस को कितनी दूरी तय करके चोर तक पहुंचना है? 100 मीटर। परंतु चोर को रोकना इतना आसान नहीं है क्योंकि चोर तो चल रहा है। तो फिजिक्स में अगर आपको चोर को रोकना है तो इसका मतलब है आपको पुलिस की स्पीड चोर के सापेक्ष देखनी पड़ेगी। इसका मतलब यही होता है। अगर सी से चोर से पूछा जाए कि पुलिस का स्पीड बताओ तो पता है क्या होता है? वीपीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? पुलिस की स्पीड चोर के सापेक्ष। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि चोर को रुका हुआ माने तो पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष क्या है? वही होता है वीपीसी। जो आज तक आप पढ़ते आ रहे थे ना, वीएबी, इसको आप ऐसे बोलते थे ना, ए का वेग बी के सापेक्ष। तो इसका मतलब यह है कि यदि बी को रुका हुआ मान लें तो ए का जो भी वेग है वो क्या कहलाता है? वीएबी कहलाता है। वीएबी कहलाता है। आ रही है बात समझ में? ये आईआईटी जेई का ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुन लो। ये नीट लेवल का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको कि रिलेटिव मोशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। रिलेटिव मोशन का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको 0 मान करके जब बाकी सबके वेग बताते हैं उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर आप वीपीसी के बारे में बात कर रहे हो, इसका मतलब सी जब रुका हुआ होगा तो पी उसको कहां चलता हुआ नजर आ रहा है? वही है आपका वीपीसी। और वही लॉजिक मैंने आपको बताया कि अगर आप सी को रोक दो तो जो आपका पी है वो उसको कितनी दूरी तय करनी है? केवल 100 तय करनी है। बस हमें यहां वेग का पता नहीं है, वही वेग होगा वीपीसी। ये तो पी का वेग है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये सी का वेग है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितना? 20, कितना? 10। परंतु अगर इसी प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन से सॉल्व करनी हो, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर इसी प्रॉब्लम को रिलेटिव मोशन सॉल्व करना हो तो बहुत सिंपल है, सी को अपनी जगह पे रोक दो,
फिर P को कितनी दूरी तय करके आनी है, केवल 100 मीटर। बट उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसी के लिए हम लोग रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव मोशन का बच्चा मतलब ये होता है कि अगर कहीं पे VAB निकाल रखा है, इसका मतलब ये है कि A का वेग जब B खुद उसको रुक करके देख रहा है। VAB का मतलब ही यह है कि अगर B अपनी जगह पे खड़ा हो, B चल नहीं रहा हो, तो उसको A किस प्रकार दिखाई देगा, वही आपका कहलाता है VAB। बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? अब दिमाग लगाओ, VPC इज इक्वल टू कितना होगा, VPC होगा VP माइनस VC। VP कितना है, 20 माइनस 10 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। मतलब पुलिस सापेक्ष वेग देखें तो पुलिस का चोर के प्रति सापेक्ष वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी तय करनी है पुलिस को, 100, तो समय कितना लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, 100 है, चाल कितनी है, 10 है, तो समय आ गया आपके पास 10 सेकंड। मक्खन हो गया एकदम, ये क्वेश्चन आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ यार, समझ में आया क्या किया अपन ने? मतलब अगर चोर को उसकी जगह पे रोक दिया जाए तो पुलिस जिस वेग से उसके पास आ रही है, तो दूरी कितनी तय करनी है, 100 मीटर। अब किसी एक को रोक करके दूसरे का वेग उसके सापेक्ष देखें, इसी को अपन सापेक्ष गति बोलते हैं। तो VPC का मतलब ये होता है कि P का वेग जब C रुक करके उसको देख रहा है, P का वेग जब C उसको रुक करके देख रहा है, यही इसका मतलब। इसको एक बार और एक्सप्लेन करूं अपने तरीके से, वापस री एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? वापस देख, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है A, और B जो है वो रुका हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि A का वेग बताइए B के सापेक्ष। तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन तो अच्छे से पता है कि B से पूछ रहे हैं कि A के बारे में बताओ, तो B बोलेगा कि B खड़ा हुआ है, B चल नहीं रहा है। तो जब वो A को देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि A मेरी तरफ आ रहा है, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। मतलब रुके हुए B को लगेगा कि A उसकी तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है? अब इसी केस में आपका A चल रहा हो 20 मीटर पर सेकंड से, और आपका B भी चल रहा हो 10 मीटर पर सेकंड से, परंतु आपको यह मानते हुए बताना है कि B रेस्ट पर है। तो जब B, मान लो B बैठा हुआ है ट्रेन में, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है, तो उसको A जो है वो किस स्पीड से आता हुआ नजर आएगा? उसको A जो नजर आएगा वो पता है कितनी स्पीड से आता हुआ नजर आएगा? 20 माइनस 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नजर आएगा। मतलब अपन जब VAB की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम B को रेस्ट पर मान करके ये चेक कर रहे हैं कि A की स्पीड कितनी है। तो B की जो स्पीड थी वो हमने A की स्पीड में से माइनस कर दी, तो आपका B रेस्ट पर आ गया। और अब अपन देख रहे हैं कि A के पास कितनी स्पीड बची। तो यही होता है कि ऑब्जर्वर पता है क्या करता है, ऑब्जर्वर अपनी स्पीड को रेस्ट में कर लेता है माइनस का 10 करके, और फिर वो चेक करता है कि सामने वाले की स्पीड में क्या फर्क आ रहा है, तब जाकर के निकल के आती है रिलेटिव वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है समझने में तो बेटा, परंतु अगर इसको फील करना चाहो तो बहुत ही जबरदस्त है। और काफी टीचर इसको इस तरह से पढ़ाते हैं कि ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी को बाकी सबकी वेलोसिटी में से माइनस करता है। आप काफी टीचर्स को देखना, हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, हर टीचर अपने एक तरीके से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता है। कुछ टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ऑब्जर्वर जो है, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। अब जिसके सापेक्ष देख रहे हो ना वो ऑब्जर्वर है। जैसे ए का वेग आप बी के सापेक्ष देख रहे हो तो बी आपका क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्वर। बी आपका क्या है, प्रेक्षक। तो प्रेक्षक के सापेक्ष जब किसी का और का देखा जाता है तो उसी को हम सापेक्ष वेग कहते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यह है कि प्रेक्षक अपने वेग को हमेशा शून्य रखता है, उसके बाद सामने वाले को चेक करता है। जैसे यहां पर प्रेक्षक का वेग शून्य नहीं है, तो प्रेक्षक अपने वेग को शून्य करने के लिए माइनस का 10 मीटर पर सेकंड लिख करके खुद के वेग को 0 करेगा। तो उसकी दिशा में जितने और भी वेग हैं उन सब में से भी जब आप माइनस का 10 करोगे
तो आपको इस प्रेक्षक के सापेक्ष दूसरे का वेग दिखाई देगा। ये भी एक टेक्निक है सापेक्ष वेग निकालने की, और ये टेक्निक प्योर टेक्निक मैंने आपको बताई है जो IIT JEE के क्वेश्चंस करने में, जो नीट के क्वेश्चंस करने में आपकी हेल्प करेगी। कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पर ला करके आप बाकी सबके वेग को चेक कर लो, वही सापेक्ष गति होती है, वही सापेक्ष गति होती है। बताइए समझ में आ गया? जो आपने आज सीखा वो क्लियर हो गया आपको बिना किसी दिक्कत के? आगे बढ़े, समझ आ गया? क्या बात है, बहुत खुशी हुई समझ में आया तो। एक और क्वेश्चन करें। एक कार है पुलिस की, चालीस मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। आगे चोर भाग रहा है, चोर की जो गाड़ी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। इनके बीच की दूरी जो है वो 300 मीटर है। अब आप ये बताइए कि कितने समय पश्चात जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी? कितने समय पश्चात जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी? दोनों तरह से करके दिखाना है, ट्रेडिशनल मेथड से भी और रिलेटिव मोशन के मेथड से। करिए और करके ट्राई कीजिए। ट्रेडिशनल मेथड से भी करना है और आपको इसको जो अपन ने आज सीखा है रिलेटिव मोशन वाला क्वेश्चन मेथड उससे भी करना है। मतलब इस वाले मेथड से भी कर लेना, एक तो ये वाला मेथड से करोगे आप, दूसरा आप इस मेथड से करोगे। करिए। और ये बात ध्यान रखना कि रिलेटिव मोशन वाला जो लॉजिक है ना वो बहुत आसान होता है, रिलेटिव मोशन से करना आसान रहता है हमेशा। कितना आंसर निकल कर आया जल्दी बताइए। करो करो करो, जल्दी करो, देखते हैं कितने टाइम में कर पाते हो। दस सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, चेक करें। दोनों मेथड से करेंगे। पुलिस की स्पीड 40 है, उसकी 10 है। पुलिस की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, जो आपका चोर है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच में कितना गैप है? 300 का गैप है। मेथड नंबर 1 से करते हैं सबसे पहले। तो मेथड नंबर 1 से ये समझ में आता है कि यार ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और टी समय पश्चात मान लेते हैं कि मिलेंगे। तो टी समय पश्चात जहां चोर होगा वहीं पुलिस होगी। तो टी समय में चोर कितना चल लेगा? 10t। टी समय में पुलिस यहां से कितना चल लेगी? स्पीड 40 है, समय टी है, 40 इंटू टी। अगर पुलिस को भी यहां तक पहुंचना है तो जो 40 इंटू टी है वो बराबर होना चाहिए इस 300 प्लस इस 10 इंटू टी के। तभी टी समय पश्चात पुलिस और चोर जो है वो एक ही लोकेशन के ऊपर होंगे।
एक ही लोकेशन के ऊपर होंगे, एक ही लोकेशन के ऊपर होंगे। बताइए, सही है। जितना चोर चला है, 10T चला है चोर, उतना ही समय आपकी पुलिस के पास में। तो उस समय में पुलिस कितना चल सकती है, 40 × T। तो ये 40 × T इतनी दूरी जो है वो इन सबसे पहले पुलिस को जो है अपने और चोर के बीच की दूरी मिटानी पड़ेगी उतने ही समय में, और उतने ही समय में उतना भी चलना पड़ेगा जितना चोर ने चला है, तभी पुलिस और चोर एक ही समय पर एक साथ हो पाएंगे। यहां से आपकी इक्वेशन बना लो आप, 30T = 300, T = 10 सेकेंड। तो ये 10 सेकंड के पश्चात पुलिस और चोर जो है वो एक ही लोकेशन के ऊपर आपको मिलेंगे। खत्म बात। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहां तक? मस्त समझ में आ गया, एकदम बिंदास, आगे बढ़े। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी प्रॉब्लम को आप रिलेटिव मोशन से सॉल्व कीजिए, तो पुलिस की स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, चोर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, और पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 300 मीटर पर सेकंड। तो हम ये बोल रहे हैं कि यार अगर इस क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन की अप्रोच से सॉल्व करना है तो चोर को अपनी जगह पे रोक दो, चोर की स्पीड कितनी कर दो, 0। फिर पुलिस को केवल कितनी दूरी तय करते हुए जाना पड़ेगा, 300 मीटर दूरी तय करके जाना पड़ेगा। चोर को अपनी जगह पर रोक दो, फिर पुलिस को कितनी स्पीड तय करके, कितनी दूरी तय करके जाना है, 300। बट पुलिस की स्पीड कितनी होगी? यदि चोर रुका हुआ हो उस समय पुलिस की जो स्पीड है वो कहलाती है पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष, क्योंकि सापेक्ष गति का फंडा यही कहता है, सापेक्ष गति का फंडा यही बोलता है कि अगर ए का वेग बी के सापेक्ष पूछे, इसका मतलब जब बी रुका हुआ हो तो ए उसको किस प्रकार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लॉजिकली वीएबी होता है। इसी प्रकार वीपीसी का मतलब होगा कि आप पुलिस का वेग चोर के सापेक्ष देख रहे हो, मतलब यदि चोर रुका हुआ हो तो उसको पुलिस किस वेग से आती हुई नजर आएगी, वही आपका वीपीसी है। तो चोर को रोकने, मैं आपको दोनों मेथड से करके बता रहा हूं। चोर को रोकने के लिए आपको इसकी स्पीड में 10 मीटर पर सेकंड माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका चोर रुकेगा। तो चोर की स्पीड में, जो चोर इधर चल रहा था, तो उस तरफ वाले वेग में से आपने 10 मीटर पर सेकंड माइनस किया, तब जाके आपका चोर रुका। उसी प्रकार आपको पुलिस के वेग में से भी 10 मीटर पर सेकंड माइनस करना पड़ेगा। अब आपकी जो पुलिस है वो कितनी स्पीड चल पा रही है, 30 मीटर पर सेकंड। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर की हेल्प से रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चोर ने अपनी स्पीड को जीरो करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड माइनस कर लिया, उसकी स्पीड 0 हो गई। आपने पुलिस की स्पीड, जितना आपने चोर में से माइनस किया है उतना ही पुलिस में से माइनस होगा, तो पुलिस की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो आपका जो समय लग रहा है वो हो गया दूरी 300, स्पीड वीपीसी, मतलब 300/30 बराबर 10 मीटर 10 सेकंड। और आप बोलोगे नहीं सर मजा ही नहीं आया, हमको ये फॉर्मूला में मजा नहीं आ रहा, आप तो डायरेक्ट बताओ। तो वीपीसी का फॉर्मूला लगा लीजिए, वीपी माइनस वीसी, इस तरह से। तो जब आप वीपी माइनस वीसी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वीपी कितना है आपका, वीपी आपका 40 है, प्लस का वीसी कितना है 10 है, ये कितना आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। वही आ रहा है वीपीसी 30 मीटर पर सेकंड। कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आई बात समझ में। तो रिलेटिव मोशन किस लॉजिक पे काम करता है, जब तक यही पता नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने यहां पे वीपीसी क्यों लिया। क्योंकि मैं आपको ये समझा चुका हूं कि चोर को पकड़ने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि चोर अगर रुक जाए तो पुलिस को केवल 300 मीटर डिस्टेंस तय करके आना है, और चोर को रोक करके पुलिस का वेग देखना ही सापेक्ष वेग कहलाता है। इसलिए हम यहाँ सापेक्ष वाले वेग से और इन दोनों के बीच की दूरी से समय निकाल रहे हैं, और वो टाइम वही आ रहा है जो अपन ने ट्रेडिशनल मेथड से किया है। क्योंकि एक्चुअली में अपन ने इस लॉजिक में ये कर दिया है कि पुलिस को, चोर को रोक ही दिया है, चोर को रोक करके पुलिस उसके पास किस स्पीड से आ रही है, और डिस्टेंस को उतना ही तय करना पड़ेगा जितना चोर और पुलिस के बीच की प्रारंभिक दूरी थी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सापेक्ष दूरी जो है वो बदलती नहीं है दोनों ही केस में। मजा आ गया? आगे बताओ सर, मजा आया सर, आगे बताओ क्या बात है। ईश्वर लाल गुप्ता को मजा आया आज की क्लास में। रिलेटिव मोशंस के क्वेश्चंस को आप कर रहे हो, आईआईटी जी लेवल के क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो मजा तो आएगा ही, मजा कैसे नहीं आया। अब जो ये कहानी मैंने आपको बताई ना ऑब्जर्वर वाली, इसको जरा अच्छे से मैं समझाता हूं एक बार फिर से। आप जैसे मान लो यहां पर आपका मुन्ना है, और आपका मुन्ना 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। मुन्ना के सामने दीवार है,
और दीवार रुकी भी है, दीवार। मुन्ना के सामने बादल है और वो बादल इधर जा रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। मुन्ना के सामने, मुन्ना के सर पर एक बादल है जो इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेग से। मुन्ना के सामने एक व्यक्ति है चिंटू, और चिंटू इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के, या फिर आप बोले 6 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये कहानी समझ में आ रही है? इसके बाद आपको IIT JEE का कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी जब मैं आपको एक पूरा प्योर कॉन्सेप्ट बता दूंगा। मजा आ जाएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा। सुनो ध्यान से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुन्ना की स्पीड बताओ चिंटू के रिस्पेक्ट में, मुन्ना की स्पीड बताओ दीवार के रिस्पेक्ट में। इसको मैं बोल रहा हूं बादल 1 और इसको मैं बोल रहा हूं बादल 2। मुन्ना की स्पीड बताओ बादल 1 के रिस्पेक्ट में और मुन्ना की स्पीड बताओ बादल 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक तो ये काम करो, या चलो ऐसा करो, चलो ये तो करो ही, या एक काम करो, ये तो आप इजीली कर लोगे। चिंटू की स्पीड बताओ मुन्ना के रिस्पेक्ट में, दीवार की स्पीड बताओ मुन्ना के रिस्पेक्ट में, बादल 1 की स्पीड बताओ मुन्ना के रिस्पेक्ट में, बादल 2 की स्पीड बताओ मुन्ना के रिस्पेक्ट। ट्रेडिशनल मेथड से करके देख लो, एक नंबर समझ में आ जाएगा। इधर प्लस ले लेना, इधर माइनस ले लेना। सी की स्पीड VC माइनस VM, VD माइनस VM, VB1 माइनस VM, VB2 माइनस VM। ये सीखा है ना आपने जीवन में। करें सॉल्व, कितनी स्पीड आ रही है? VC माइनस VM, VC चिंटू की स्पीड कितनी इधर है, -6, माइनस बाय डिफॉल्ट। VM कितना है उधर है, +20, -20 -6 -26 मीटर पर सेकेंड। गलत है क्या? गलत तो नहीं है ना कि भाई VCM निकालने का मतलब है चिंटू की स्पीड मुन्ना के सापेक्ष। तो चिंटू का वेग माइनस मुन्ना का वेग। चिंटू भाई साहब इधर आ रहे हैं -6, मुन्ना भाई साहब उधर जा रहे हैं +20, -26 आ रहा है। दीवार के सापेक्ष मुन्ना, दीवार का वेग मुन्ना के सापेक्ष, दीवार का वेग मुन्ना के सापेक्ष। दीवार का वेग कितना है? 0 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मुन्ना कितना चल रहा है? 20 से, -20 मीटर पर सेकंड। आपको पता है इस -20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? इस -20 मीटर पर सेकंड का मतलब यह है कि अगर दीवार मुन्ना को कैसी प्रतीत होगी, तो मुन्ना आगे चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, परंतु उसको यह लगेगा कि दीवार उसके पास आ रही है, दीवार उसके पास आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो चल तो मुन्ना रहा है, चल तो मुन्ना रहा है, पर उसको लगेगा कि दीवार उसके पास में आ रही है। इसलिए जो वैल्यू आ रही है ना, VDM बराबर -20 मीटर प्रति सेकंड। आज 3 लेक्चर ले चुका हूं आपके में रिलेटिव मोशन के। अब तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मुन्ना चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो उसको ये लगेगा कि दीवार उसके पास आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से। दीवार उसको इधर आती हुई दिखाई देगी। इसलिए कह रहे हैं कि दीवार का जो वेग है मुन्ना के सापेक्ष में -20 है। इस तरह इसका एग्जांपल दूं मैं आपको। वो जो बस वाला ड्राइवर होता है ना, वो बस वाला ड्राइवर होता है, तो वो उसको पता है ड्राइवर क्या बोलता है? अरे उतर जाओ स्टेशन आ गया। वो ड्राइवर गाड़ी आगे चलाता, उतर जाओ आपका लोकेशन आ गई, उतर जाओ आपका स्कूल आ गया, उतर जाओ आपका होटल आ गया। अरे होटल थोड़ी आ रहा है चल करके, स्कूल थोड़ी आ रही है चल करके, स्टेशन थोड़ी आ रहा है चल करके। परंतु जब वो आपका होटल वाला व्यक्ति, वो जो आपका बस ड्राइवर है, कुछ आंसर में गड़बड़ हुई क्या? -26 सही है, -20 सही है, सही तो है। हाँ, तो जब आपका बस वाला गाड़ी चला रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है चल तो बस वाला रहा है, चल तो बस वाला रहा है, चल तो बस वाला रहा है, परंतु उसको पता है क्या लग रहा है? उसको ये लग रहा है कि सामने से स्टेशन चलता हुआ आ रहा है, उसको लग रहा है सामने से स्कूल चलती हुई आ रही है, उसको लग रहा है सामने से होटल चलता हुआ आ रहा है। चल कौन रहा है? बस वाला चल रहा है। चल कौन रहा है? बस वाला चल रहा है।
लगता है सामने से होटल चलती हुई आ रही। क्यों? क्योंकि जब बस वाले के रिस्पेक्ट में आप सोच रहे हो तो बस वाले को रोक करके सोचो। तो बस वाला रुक गया, अब उसको लग रहा है दीवार उसके पास आ रही है, स्कूल उसके पास आ रही है, बस उसके पास आ रही है, ऐसा मामला है। तो अब वो फीलिंग आ रही है आपको कि रिलेटिव मोशन का मतलब होता है ऑब्जर्वर को रोक करके बाकी सब किस प्रकार चल रहे हैं, वही रिलेटिव मोशन है। तो इस दीवार की स्पीड जो इधर आ रही है -20, उसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वर को अगर रोक के सोचें तो दीवार उसकी तरफ आती हुई नजर आएगी 20 की स्पीड से, ये उसका मतलब है। इसमें आंसर सॉल्व करें अपन तो VB1 बादल वन कितना चल रहा है 15, 15 माइनस का होगा, माइनस मुन्ना 20 से माइनस का 35, तो मुन्ना को लगेगा कि बादल जो है वो उसकी तरफ आ रहा है 35 से, मतलब मुन्ना को अगर रोक दें तो बादल उसको अपनी तरफ कितने से आता हुआ नजर आएगा, -35 से आता हुआ नजर आएगा। इसको देखते हैं, दूसरा वाला बादल उधर जा रहा है 10 से, मुन्ना की स्पीड है +20 -10, मतलब मुन्ना को ये बादल अपने ऊपर आता हुआ नजर नहीं आएगा, अपने से दूर पीछे जाता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है, मुन्ना 20 की स्पीड से भाग रहे हैं और जो बादल है वो 10 की स्पीड चल रहा है, तो बादल कम स्पीड चल रहा है, मुन्ना उससे आगे निकल जाएंगे, तो मुन्ना को लगेगा बादल पीछे जा रहा है। ये लॉजिक है इसके पीछे। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो कुछ भी आपने किया है इसको एक और सिंपल तरीके से किया जा सकता था, इसका एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी है, तो वो ध्यान सुनो, मजा आ जाएगा आपको। जिसके सापेक्ष आपसे पूछ रहा है वो कौन है, मुन्ना है। मैंने आपको बताया था ना ऑब्जर्वर इफेक्ट, ये वाले मेथड से करके दिखाया था अभी कि जिसके सापेक्ष पूछे उसको 0 कर दो, उसकी स्पीड माइनस कर दो, बात सेट हो जाती है। वही अप्रोच यहां फॉलो करके देखते हैं। अगर आपको ये अप्रोच यहां पे समझ में आ गई तो आपको जिंदगी की मजे आ जाएंगे और आप बोलोगे सर ऐसी क्लास तो जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। सुनो, ये सारी वैल्यूज आपने फॉर्मूले से निकाल ली, इन सारी वैल्यूज को आपने फील भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब मैं बोल रहा हूं ये सारे वेग किसके सापेक्ष हैं, मुन्ना के सापेक्ष। मुन्ना कौन है इसके अंदर, ऑब्जर्वर। मतलब मुन्ना को ये दुनिया कैसी दिखाई दे रही है वही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब मुन्ना को रोक दिया जाए, वापस सुनना, मुन्ना को रोक दिया जाए, मुन्ना को रोक दिया जाए तो बाकी सब उसको किस प्रकार चलते हुए दिखाई देंगे, यही सापेक्ष वेग है। मुन्ना को यदि रोक दिया जाए तो बाकी सब उसको किस प्रकार चलते हुए दिखाई देंगे, यही सापेक्ष वेग है। रोक दो मुन्ना, मुन्ना की स्पीड है आगे 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसको रोकने के लिए -20 मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। हो गया मुन्ना की स्पीड 0। अब मुन्ना में से माइनस किया है तो बाकी सब में से भी माइनस करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मुन्ना का वेग जिस दिशा में था उस दिशा में आपने -20 किया है, तो मुन्ना के विपरीत वाली दिशा में आपको +20 करना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात भाई, मुन्ना का वेग इधर था, मुन्ना के वेग को 0 करने के लिए आपने इधर वाले वेग में, जो वेग सीधे हाथ की तरफ है उसमें से -20 कर दिया तो वेग 0 आ गया। तो बाकी सब में जिसका भी वेग सीधे हाथ की तरफ है उसमें से आप -20 कर दोगे और जिसका भी वेग उल्टे हाथ की तरफ है उसमें आप +20 कर दोगे। चलो शुरू करते हैं। सीधे हाथ वाला कौन है, ये -20 जोड़ो, कितना आया, -10 मीटर पर सेकेंड। दीवार का वेग कितना है, 0 है, इसमें आप जोड़ो -20, कितना आ गया, -20 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग इस तरफ है, इसका वेग इस तरफ है, इसका वेग ऑलरेडी -6 है, तो इसमें आप -20 करोगे, ये कितना आ जाएगा, -26 मीटर पर सेकेंड। ऐसे कर लो। इसका वेग ऑलरेडी -15 है, इसमें -20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -35 मीटर पर सेकेंड। सही किया कि नहीं किया अपन ने भाई, -20 करना था जिसका जो वेग है उसमें से, क्योंकि मुन्ना को रेस्ट पे लाना था। मुन्ना अगर रुक जाएगा तो उसको दुनिया किस प्रकार की दिखाई दे रही है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। मुन्ना को रोकने के लिए हमें -20 करना पड़ा, तो सब में से -20 करना पड़ेगा, बट सबके वेग को चिन्ह के साथ लिख करके। दीवार का वेग 0 था, -20 किया, -20 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग ऑब्वियसली इधर जा रहा था तो -15 था, -20 किया, -35 आ गया। ये सीधे हाथ की तरफ जा रहा था, +10 था, उसमें -20 किया, -10 आ गया। ये उल्टे हाथ की तरफ जा रहा था, -6 था, इसमें -20 किया, -26 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप चेक कर लो, ये सारी वैल्यूज वही हैं जो आपने यहां पे निकाली थी। बादल आपको पीछे आता हुआ नजर आएगा 35 से,
ये वाला बादल आपको पीछे आता हुआ नजर आएगा 10 से। ये वाला चिंटू जो है वो आपको पीछे नजर आता हुआ नजर आएगा 26 से। और दीवार आपको मुन्ना की तरफ जाती नजर आएगी 20 से। क्या लॉजिक समझ में आया आपको कि अगर प्रेक्षक को रोक दिया जाए तो उसको दुनिया किस प्रकार की दिखाई दे रही है, वही सापेक्ष गति है। अगर प्रेक्षक, मक्खन हो गया अमित, वेरी गुड बेटा। अगर प्रेक्षक को रोक दिया जाए, अगर प्रेक्षक को रोक दिया जाए तो दुनिया जिस प्रकार की नजर आ रही है वही सापेक्ष गति है, और कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी 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 सिंपल। जब इस तरह के कॉन्सेप्ट हम सीख जाते हैं ना, तो अपने आप पे अलग ही प्रकार का प्राउड होना चाहिए कि आज हमने बहुत उम्दा चीज सीखी है। आज हमने रियल में एक बहुत अच्छे से रिलेटिव मोशन को एक अच्छी अप्रोच के साथ में सीखा है। और ये जो कॉन्सेप्ट है चोर पुलिस का, अब हमको समझ में आ चुका है। अब हम रटेंगे नहीं। इस बंदे को जीरो करके पुलिस इसको कैसे पकड़ पा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, हमको इस चीज की फीलिंग आ चुकी है इस क्वेश्चन को करने के बाद। सही है बात। अब आपको अगर मजा आ गया, जैसा कि बच्चे कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मजा ही आ गया आज क्लास में, कमाल कर दिया वगैरह वगैरह, ये सभी आपको कमेंट में भी बताना है। आपको आज सभी को ये वीडियो अपने स्टेटस पे लगाना है, इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी में लगा के आशीष सिंह लेक्चर्स को टैग करना है। इस वीडियो को चाहो तो अपने सभी चैनल्स पे री अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सब तक रिलेटिव मोशन का ये कंसेप्ट पहुंचना चाहिए। अगर हम इतने अच्छे से किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं तो आपने अगर समझ लिया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इन तीनों वीडियोस को किसी इंसान को भेजो और उसको बोलो भाई तेरे को अगर ये तीनों वीडियो समझ में आ गए तो तू आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए तैयार है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो ना, अगर आपको रिलेटिव मोशन का टॉपिक आ गया है समझ में, तो आप आईआईटी जेईई के लायक हो। ये मैं आपको आज साफ कह रहा हूं। तो सबको भेज देना है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टेटस लगाना है, रिलेटिव मोशन सबको बताना है कि मुझे समझ में आ गया है। और आप जहां भी इसको शेयर करो, आप हमें टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और उसका असर दिख भी रहा है कि आपको समझ में आ भी गया है। क्लियर। तो इसीलिए कहते हैं कि देखो, टॉपिक पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि अगर आईआईटी लेवल भी हो तो वो हमसे होने चाहिए। अब आपने वेलोसिटी के रूप में समझ लिया है, एक्सेलरेशन के रूप में समझने में दिक्कत नहीं होगी। मक्खन हो गया। ये तो 2 डायमेंशन है, अभी 3 डायमेंशन, ये तो 1 डायमेंशन है, 1D है ये। अभी 2D के अंदर भी रिलेटिव मोशन आएगा, तब आपको और मजा आएगा उसको सीखने में। क्लियर। तो चलो, इसी के साथ में आज की क्लास को अपन बंद करते हैं। ये वीडियो आपको सभी के साथ शेयर करना है और रिलेटिव मोशन आपका यहीं समाप्त होता है। अब इसके आगे की क्लासेस एक्सक्लूसिव रहेंगी एप्लीकेशन के लिए। वहाँ पे आपको जो है बोट, नाविक वाला और नदी का जो प्रवाह है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगली कक्षा से हम यहाँ पे जो है नया चैप्टर शुरू कर देंगे जिसमें हम लोग वेक्टर का अध्ययन करेंगे। सदिश, सभी को उस क्लास में आना है क्योंकि सदिश एक ऐसा टॉपिक है जो सबके पढ़ने के लिए अनिवार्य है। सबको सदिश वाली क्लास में आना ही आना है किसी भी हालत में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जहाँ हम डिस्कस करेंगे सदिश को। और उस क्लास तक आपको रिवीजन करके रखना है। परसों होगी आपकी क्लास, कल ईद की छुट्टी है आपकी। कल आप बैठ करके सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। किसी का बैकलैग चल रहा है, बैकलैग दूर कर सकते हो। ये चैप्टर आज खत्म हो गया है मेरी तरफ से। अगला चैप्टर जो है अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। आराम से आपके पास समय है। सबको परसों मिलेंगे, कल आपकी ईद की छुट्टी है। आप सभी को ईद मुबारक। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और जितना हो सके अपने आप को भीड़ भाड़ से दूर रखिए और त्योहार का मजा लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे परसों। तब तक आपको ये पूरा रिवीजन करके रखना है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे जो आपको नंबर दिख रहे हैं इस पर कॉल कीजिए, अपना बैच ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।